नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता का जो समय था वो कब से कब तक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक ये वैदिक सभ्यता का समय था। नेक्स्ट है वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। भारतीय परंपरा में वेदों को अपरुषेय कहा गया है। ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्र का प्रकाश दिया और ये जो मंत्र थे ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर लिया। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है, यानी सुन के जो मंत्र लिखा गया, इसी कारण वेदों को श्रुति कहा गया। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। खगोलीय आधार पर जर्मन भारतविद प्रोफेसर हरमन जैकोबी के अनुसार ऋग्वेद की ऋचाएँ 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व संकलित की गई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। दूसरे से 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है, तो वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोमंडल कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ऋषि और मंडल, कौन सा ऋषि किस मंडल से संबंधित है, आगे हम ये देखेंगे। गृत्समत जो है वह द्वितीय मंडल से संबंधित है और विश्वामित्र जो है वह तृतीय मंडल से संबंधित है। यहाँ पे वामदेव आपके हो जाएंगे चतुर्थ मंडल से, वशिष्ठ हो जाएंगे पंचम मंडल से और भारद्वाज हो जाएंगे षष्ठ यानी छठा मंडल से। अत्रि जो हो जाएंगे वो सप्तम मंडल यानी 7वें मंडल से संबंधित है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जो व्यवसाय करता था उसको वो उस वर्ण का जाना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का साक्ष्य है। ऋग्वैदिक काली नदियाँ हम आगे देखेंगे, उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या हो गया है। पहले कुर्मु एक प्राचीन नदी थी जिसका आधुनिक नाम क्या हो गया, कुर्रम। और कुंभा नदी का आधुनिक नाम हो गया काबुल। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम हो गया झेलम। और ये जो अस्किनी नदी है इसको अब हम लोग चेनाब नदी के नाम से जानते हैं और परुसड़ी को रावी नदी के नाम से, सतुद्री नदी को सतलज के नाम से और विपाशा को हम लोग ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। ये जो सदा नीरा है इसको गंडक के रूप में, दृश्यद्वती जो है घग्घर नदी के नाम से, गोमती को हम लोग गोमल के नाम से अब जानने लगे, सुवस्तु को स्वात के रूप में, सिंधु को सिंध के रूप में। यजुर्वेद यानी कि यज्ञ सूत्र की प्रमुख विशेषता क्या है, कर्मकांड। इसमें कौन सा कर्म करने के लिए कौन सा सूत्र बोला जाएगा इसके बारे में बताया गया है। इसमें पहली बार राजसूय या एवं वाजपेय का उल्लेख हुआ है। यह वेद यानी जो यजुर्वेद है यह पद एवं गद्य दोनों में है। इसके अनुसार आर्यों का जो आगमन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व के पहले है। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्लासिकल संस्कृत में आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति भी है। सुदास ने अनार्यों को पराजित किया था। ये किसमें वर्णित है, ये यजुर्वेद में वर्णित है। 10 राग युद्ध जिसे हम लोग 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं, ये परुसड़ी नदी यानी रावी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी 10वें मंडल में नदी सूक्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है और सरस्वती को नदियों की माता भी बताया गया है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं हम लोग, होत्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को उद्गार्ति या उद्गाता भी कहा जाता था। सबसे नया वेद कौन सा है, तो वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में वेद त्रयी में यह नहीं आता है, यानी अगर वेद त्रयी की बात करें तो उसमें आप लोग को आएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता।
जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना तथा तंत्र मंत्र का उल्लेख है। वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। वेद, उपवेद और उसके हम लोग रचनाकार को देखेंगे। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचनाकार है धन्वंतरी। वैसे ही यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद और इसके रचनाकार है विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और इसके रचनाकार है भरत मुनि। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद और इसके रचनाकार है विश्वकर्मा जी। ऋग्वैदिक काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारक था और कृषि उनका गौर धंधा था, यानी कि प्रमुख व्यवसाय था, वही वो लोग करते थे। भारत कुल के पुरोहित वशिष्ठ थे। आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। श्रेष्ठ लोगों की संस्था को समिति कहते थे। राजा को चुनने एवं पदच्युत यानी उनके अधिकार से उनके पद को हटाने का अधिकार समिति को था। ऋग्वैदिक काल में पुलिस को उग्र तथा गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे। तम्बाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता थे, जिन्हें किला तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख हुआ है। यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कृषि संबंधी शब्दावली कि ऋग्वेद में कौन कौन सा शब्द यूज होता था। लांगल को हल कहा जाता था, वृष को बैल कहा जाता था, उर्वरा मतलब होता था जुते हुए खेत, और सीता मतलब होता है हल से बनी नालियाँ। आवट का शाब्दिक अर्थ था कुआं। यहाँ पे पर्जन्य मीन्स होता था बादल। करीस मतलब होता था गोबर यानी कि खाद। स्थवी मीन्स होता था अनाज जमा करने वाला कोठार। किनास मतलब हलवाहे। विद्वान मतलब आर्यों का मूल निवास स्थान। मैक्स मूलर मध्य एशिया बैक्ट्रिया। यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कुछ विद्वान थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है उसके बारे में। मैक्स मूलर ने क्या बताया आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया, जो कि बैक्ट्रिया के अंतर्गत है। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्य बसे थे वो उत्तरी ध्रुव पे थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि वे तिब्बत से थे। गंगानाथ झा ने बताया कि वह ब्रह्म ऋषि देश से थे। एल.डी. कल ने बताया कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र में वे निवास करते थे। गाइल ने बताया वह हंगरी अथवा डेन्यू नदी के किनारे निवास करते थे। गार्डन चाइल्ड्स एवं मेयर और पीक ने बताया कि वे दक्षिणी रूस में निवास करते थे। पेनका हर्ट वो बताया कि जर्मनी में निवास करते थे। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया कि वे सप्त सैंधव प्रदेश में निवासी थे। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक प्रतापी देवता प्रजापति थे। यहाँ देखिए अगला, शूद्रों के देवता पूषण थे जो पशुओं से भी संबंधित थे। आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। राजा का प्रमुख सलाहकार पुरोहित होता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घूत क्रीड़ा। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा जाता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रात्य कहा गया है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे, यानी दूध से बने प्रोडक्ट थे। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। वैदिक काल में जौ, गेहूँ, मूंग, तिल, उड़द आदि प्रमुख अन्न थे। ऋग्वैदिक आर्यों की बढ़ईगिरी, कुम्हार, बुनकर, चर्मकार, रथकार, स्वर्णकार आदि के बारे में मालूम था, परंतु उस समय लोहारगिरी की जानकारी नहीं थी, यानी लोहे का सामान उन लोगों को बनाने नहीं आता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान माना गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ
वेद, जो सुना गया उसी को लिखा गया, उसे हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और यह वेद सबसे बाद का है। यजुर्वेद पर विद्वानों ने सर्वाधिक भाष्य लिखे हैं। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। अन्य हम यहाँ पे आगे देखेंगे प्राचीन शब्दावली, जो से कि उस शब्द से हम लोग क्या समझते हैं। यहाँ पे एक शब्द था उर्दर, यानी इसका अर्थ होता था अनाज नापने वाले पात्र के लिए। गौरी भैंस को कहते थे। होता प्रार्थना करने वाले पुरोहित को कहते थे। उद्गाता सामवेद का गायन करने वाला पुरोहित होता था। अधर्वी कर्मकांड एवं पशु बलि देने वाला पुरोहित होता था। ब्रह्मा यानी कि यज्ञ विधि पूर्वक कराने वाला अध्यक्ष पुरोहित। ब्रीही को हम लोग चावल के नाम से जानते हैं। तक्षण मतलब बढ़ई होता था। निष्क क्या है, मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द होता था, यानी कि गहने के लिए निक शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो वज्रपति होता था वह चारागाह का अधिकारी होता था। ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए राजन्य शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा का उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक देवता देखें क्या था, उसमें कौन से किस चीज़ देवता संबंधित है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो ये है, आकाश के देवता सूर्य थे, घोष थे, मित्र थे, पूषण थे, विष्णु थे, उषा थे, अश्विन थे, समृद्धि थे, आदित्य आदि थे। ये सब आकाश के देवता थे। यहाँ पे एक शब्द है पूषण, ये शूद्र भी देवता थे और जिनका संबंध पशुओं से भी था। अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य आदि थे। पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति एवं सरस्वती थे। वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में दशा प्रथा का प्रचलन था, यानी यहाँ पे गुलामी व्यवस्था थी। गाय को अघन्या कहा गया, और अघन्या का अर्थ क्या होता है, न मारने योग्य, यानी कि गाय को न मारने योग्य समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ओम शब्द का सर्वप्रथम निश्चित वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में अनार्य जातियों को पड़ी या दास कहा जाता था। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को भेषज कहा जाता था, यानी ऋग्वेद में वैद्य जो होते थे, जो डॉक्टर होते थे, उनको भेषज कहा जाता था। रीत को नैतिक व्यवस्था का नियामक कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मानवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देव थे, यानी जो अग्नि थे वो देवता और इंसानों के बीच जो हवन होता था यज्ञ के माध्यम से होता था, यानी कि वो बीच के एक माध्यम थे। मरुत को तूफान का देवता कहा जाता था। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य हैं, कौन कौन सा, रामायण तथा महाभारत। वैदिक लोगों द्वारा तावा का प्रयोग पहले किया गया था। ऋग्वेद में शब्दों का उल्लेख हम लोग देखेंगे, यानी कौन सा शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है। ओम या ओम ये कितनी बार आया है, 1028 बार। जन शब्द का उपयोग हुआ है 275 बार, और वर्ण शब्द का उपयोग हुआ है 23 बार। राष्ट्र शब्द कितनी बार हुआ है, तो 10 बार, और गण शब्द हुआ है 46 बार। और जो पूषण शब्द है इसका शब्द का उपयोग हुआ है 8 बार। गृह शब्द का उपयोग हुआ है 90 बार, और माता शब्द का उपयोग हुआ है 234 बार। राजन शब्द का 1 बार हुआ है। वरुण का 30 बार उपयोग किया गया है। और जो सूर्य है इस शब्द का उपयोग 10 बार, रुद्र का 3 बार, और ग्राम का 13 बार, और क्षत्रिय का 9 बार, सभा का 8 बार, अग्नि का 200 बार। और जो गंगा शब्द का उपयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में वो सिर्फ 1 बार। विष का 171 बार। ब्राह्मण शब्द का उपयोग 14 बार। सेना के लिए 20, इंद्र के लिए 250 यानी 250, गौ शब्द के लिए 176 शब्द, अश्व के लिए 315, समुद्र के लिए 1, पिता के लिए 335। सूत्र शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 1 बार। विदध 122 बार। विष्णु शब्द का उपयोग हुआ है 6 बार।
मित्र का हुआ है 1 बार, कुलप का हुआ है 2 बार, वैश्य एवं समिति का 1 बार और समिति के लिए 9 बार। सोम शब्द का उपयोग 120 बार, यमुना शब्द का उपयोग 3 बार, कृषि शब्द का उपयोग 24 बार। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे उत्तर वैदिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले बात करें तो हम इसके काल निर्धारण का, तो इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पुरातात्विक स्रोत की बात हम लोग करें तो किस मतलब कि इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो चित्रित धूसर मितभांड यानी कि कुछ चित्रों द्वारा, कुछ मटकों द्वारा, लोहा तथा स्थानीय निवासों के द्वारा। साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात करें तो इसका उल्लेख हमें मिलता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक एवं उपनिषद में। लोहे का प्रयोग का साक्ष्य हमें मिलता है अंतरंजलि खेड़ा 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत। जो गांधार क्षेत्र है वो आपको है 1000 ईसा पूर्व से संबंधित, और ये जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है वो 800 ईसा पूर्व से संबंधित था। चार पुरातात्विक स्थलों की खुदाई हमें कहाँ से मिलता है, जघेड़ा, हस्तिनापुर, नोह तथा अतरंजी खेड़ा में सर्वाधिक लौहास्त्र मिले हैं। यहाँ पर सबसे अधिक लौह के हथियार मिले हैं जो कि लोहे से बने थे। 700 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रसार उत्तर प्रदेश तथा विदेह में हुआ। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को श्याम, अयस तथा कृष्ण अयस भी कहा जाता था। प्रारंभ में उनकी राजधानी कहाँ थी, असदनीवाद थी। कालांतर में यह हस्तिनापुर उनकी राजधानी हुई। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से हुए, बाल्हिक, प्रतिपीय, राजा परीक्षित, जन्मेजय आदि। अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। जन्मेजय ने एक नाग यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अंतिम कुरुवंशी शासक नीचच्छु ने बाढ़ से विनष्ट होने के कारण हस्तिनापुर की जगह कौशाम्बी को अपना राजधानी बनाया। महाभारत कुरुकुल का गृह युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था। इस काल में कबीलों ने जनपद का रूप ग्रहण किया, जैसे भारत एवं पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस एवं कृवि ने मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। पांचाल दार्शनिक राजाओं के लिए जाना जाता था। महत्वपूर्ण शासक प्रवाहड़ जबाली थे। आरूढ़ी एवं श्वेत केतु इसी क्षेत्र से संबंधित थे। गंगा यमुना दोआब से आर्यों का विस्तार सरयू नदी तक हुआ, जिसके किनारे कौशल राज्य स्थित था। आर्यों का विस्तार सरस्वती नदी से वर्णवती नदी के किनारे हुआ और काशी की स्थापना हुई। सदानीरा, जिसे हम लोग गंडक के नाम से जानते हैं, के किनारे विदेह माधव ने विदेह की नींव डाली। विदेह माधव ने अपने गुरु राहुलगढ़ की सहायता से अग्नि के द्वारा इस क्षेत्र का सफाया किया। यह शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। सूदखोर का अर्थ होता है यानी जो पैसा देकर उससे ब्याज ले, उनको क्या कहा गया है, कुशी दिन। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में दिखाई देता है। ऋग्वेद में राजा के दैविक अधिकारों की पुरु द्वारा घोषणा, मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ। तैत्तरीय उपनिषद में प्रजापति द्वारा इंद्र को राजा नियुक्त किए जाने की चर्चा मिलती है हमें। सुनियोजित रूप में ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व का सिद्धांत भी मिलता है। देवताओं द्वारा निरंतर पराजय के पश्चात सोम को राजा नियुक्त कर तथा उनके नेतृत्व में जीतना, राजा की शक्ति में वृद्धि एवं राजपद वंशानुगत हुआ। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन की चर्चा निर्वाचित राजा विस्पति कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण में अत्याचारी शासक चौसायन को सृजन द्वारा सिंहासन च्युत किए जाने की जानकारी देता है। तांडव ब्राह्मण में प्रजा द्वारा राजा के विनाश के लिए एक विशेष यज्ञ किए जाने का उल्लेख है। यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राजा के विनाश के लिए कौन सा विशेष यज्ञ किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा तांड ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में अब राजा को राष्ट्रिक कहा जाने लगा।
जो निरंकुशता पूर्वक प्रजा की संपत्ति का उपभोग करता था, यानी कि निर्दयता से प्रजा से संपत्ति वसूलता था और उसका अपने सुख के लिए उपयोग करता था। शतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमता यानी जनता का भक्षक भी कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में स्वराट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ होता था, परंतु कालांतर में संन्यास नाम से चौथा आश्रम भी इस व्यवस्था का अंग बन गया। 4 आश्रम व्यवस्था बुद्ध काल एवं सूत्र काल में स्थापित हुई। यम और नचिकेता उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है और आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यम और नचिकेता का संवाद किस में वर्णित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है, यानी आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 5वां वेद किसे कहा जाता है, तो आप इसका सही जवाब देंगे इतिहास को। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ, इसके पहले मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है, ये ऊपर भी हम लोगों ने देखा था। जबालोनिषद में प्रथम बार चारों आश्रमों की चर्चा हुई है। ऐतरेय ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है। विधवा विवाह का प्रचलन तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। विधवा पुत्र को देधिपत्य कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का भी उल्लेख हमें मिलता है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था, यानी कि जो भी किसान अपना पैदा करता था उसका 16वां हिस्सा वो राजा को देता था। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है, यानी ये जो शतपथ ब्राह्मण है यही एक ऐसा है जिसमें क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्णाकूप और नहर कुल्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है, यानी मृत्युलोक का देवता कौन थे, तो थे परीक्षित। छांदोग्य उपनिषद में एक दुर्भिक्ष का भी उल्लेख मिलता है और हम लोग आगे देखेंगे सिंधु एवं वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त हुए और सिंधु सभ्यता में लोहे से बने उपकरण प्राप्त नहीं हुए। वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु था और इसमें सिंधु सभ्यता में घोड़े से निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाय को विशेष स्थान प्राप्त था और यहाँ पे मुद्राओं पर गाय का अंकन नहीं है। इसमें क्या था, मूर्ति पूजा के निश्चित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि उधर मृण मूर्ति एवं पाषाण मूर्ति से पता चलता है कि मूर्ति पूजा होती थी। आप लोग यहाँ अंतर को देख सकते हैं बारीकियों से। आर्य अस्त्र शस्त्र तथा कवच जैसे उपकरण बनाना जानते थे और इस साइड था रक्षा उपकरण जैसे वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। व्याघ्र यानी कि बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है, हाथी का उल्लेख भी कम ही मिलता है। यहाँ पर क्या था, मुहरों पर जो थी व्याघ्र एवं हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में, यानी इनके बारे में इन लोगों को पता था। वैदिक धर्म पुरुष देवता प्रधान था और इधर क्या था, ये लोग माता को पूजते थे, यानी ये मातृदेवी या मातृदेवी सत्ता यहाँ पे थी। कुल यहाँ हमारे लोग आगे देखेंगे 16 संस्कार क्या होते हैं उनके बारे में। तो हमारे धर्म ग्रंथ में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के 16 महत्वपूर्ण संस्कार बताए गए हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान, यानी कि ये क्या है, संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार को जाना जाता है। पुष्वन यानी पुत्र प्राप्ति के लिए इसको जाना जाता था। सीमांतोन्नयन यानी गर्भ में संतान की रक्षा के लिए।
जात कर्म यानी बच्चे के उत्पन्न होने पर किए जाने वाला संस्कार। नामकरण, ये संस्कार तो आप लोग जानते ही होंगे, नाम रखा जाने वाला संस्कार। निष्क्रमण, पहली बार घर से जब वो निकलता था तो इसको हम लोग निष्क्रमण संस्कार के नाम से जानते थे। अन्नप्राशन, नवजात शिशु को भोजन के रूप में अन्न देने का प्रारंभ, जब उनको पहली बार खिलाया जाता था तो उसको अन्नप्राशन कहा जाता था। ये आज भी घरों में देखने को मिलता है। चूड़ाकर्म, जिसको मुंडन संस्कार के रूप में जानते हैं, आप लोग को देखे ही होंगे, सबके घर में होता लगभग। कर्ण छेदन यानी कान में छेदने की क्रिया, ये तो नाम से ही उल्लेख है। विद्यारंभ यानी शिक्षा जब वो प्रारंभ करता था तो हम लोग विद्यारंभ संस्कार करते थे। उपनयन यानी जो है क्या होता है, यज्ञोपवीत यानी कि क्या होता है, जनेऊ धारण करने की प्रक्रिया को उपनयन संस्कार के रूप में जाना जाता है। वेदारंभ यानी जब वो वेद का अध्ययन प्रारंभ करता था तब तो उस टाइम वेदारंभ संस्कार किया जाता था। केशांत यानी केश का अंत अर्थात मुंडन। समापवर्तन यानी शिक्षा की समाप्ति पर किए जाने वाला संस्कार। विवाह, शादी के समय किए जाने वाला संस्कार। अंत्येष्टि यानी सबसे लास्ट का यानी दाह संस्कार, यानी कि मृत्यु के बाद जो संस्कार किया जाता था उसे दाह संस्कार कहते हैं। हम लोग आगे देखेंगे रत्नी यानी पदाधिकारी कौन कौन से थे। तो राजा होते थे और सेनानी को सेनापति कहा जाता था। पुरोहित मंत्री को कहा जाता था। युवराज क्या होता था, राजा का बड़ा बेटा। और महेशी होती थी पटरानी। सूत मतलब होता था सारथी। ग्रामणी का मतलब होता था गांव का मुखिया। क्षति मतलब प्रतिहारी। संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष यानी खजांची। भागदूत मतलब कर संग्रह करता, यानी जिसको हम लोग अर्थ मंत्री के रूप में भी जानते हैं। अछवाप मतलब पासे खेल में राजा का सहयोगी। और नेक्स्ट है पालागल यानी राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज। इसमें एक यहाँ पर शब्द था पंच महायज्ञ। देख लेते पंच महायज्ञ कौन कौन से थे। पूत यज्ञ यानी जीवधारियों का पालन। अतिथि यज्ञ या जिसे हम लोग नृयज्ञ के नाम से जानते थे, इसमें अतिथियों की सेवा की जाती थी। ब्रह्म यज्ञ यानी ऋषि यज्ञ स्वाध्याय के लिए। देव यज्ञ था जिसमें अग्नि में हवन के द्वारा देवता को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ डाला था जाता था उसे हम लोग देव यज्ञ से संबंधित है। पितृयज्ञ था पितरों का तर्पण यानी संतानोपति के निमित्त। राजाओं हेतु कौन कौन से यज्ञ थे उसको हम लोग देखेंगे। पहला था राजसूय यानी राज्याभिषेक के समय यह याज्ञिक अनुष्ठान किया जाता था जिसमें प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था कि उसके राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजयी होने का प्रतीक। एक था वाजपेय यज्ञ, रथों की दौड़ का आयोजन राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक होता था। अग्निष्टोम यज्ञ यानी इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, यानी यहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती थी, उनको मारा जाता था। आगे हम लोग देखेंगे विवाह के प्रकार, कौन कौन से विवाह के प्रकार थे वो देखें हम लोग वैदिक सभ्यता में। ब्रह्म विवाह होता था जिसमें लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त पति को बिना कुछ प्रतिफल लिए देने का प्रस्ताव करता था, यानी सीधे शब्दों में लड़की का पिता किसी भी लड़के से जो उसके योग्य हो उसको बिना कुछ दिए उसकी शादी कर देता था। दैव विवाह में क्या था, इसमें पिता अपनी पुत्री पुरोहित को ब्याहते थे, यानी जो पुरोहित होते थे उनको अपनी पुत्री से शादी करता था। आर्ष विवाह क्या है, विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए न कि प्रतिफल के रूप में उसे बैल की, यहाँ पे एक बैल मिसिंग है, बैल की एक जोड़ी देता था। एक अगला है प्रजापत्य विवाह। विवाह का प्रस्ताव विवाहिता की ओर से आता था, यानी जो विवाह करना चाहता था वो लाता था कि भैया मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप मुझसे शादी कर दीजिए। नेक्स्ट है असुर विवाह। इसमें क्या था, विवाहार्थी पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नगद या यहाँ पे उल्टा था कि यानी कि लड़की जो पिता है उसको वस्तुओं के रूप में कुछ आपको देना पड़ता था। यह प्रतिफल विवाह के बाद पति को लौटा दिया जाता था, यानी फिर लड़की के पिता उसको बेटे को अपने दामाद को लौटा देता था। नेक्स्ट है गंधर्व विवाह। ये आप लोगों को पता है प्रेम विवाह, माता पिता की इसमें अनुमति नहीं थी, आपस में लड़का लड़की प्रेम हो जाता था और शादी कर लेते थे। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता था, कन्या का पहले अपहरण करते थे,
फिर उससे शादी करते थे। पैशाच विवाह में क्या है, इसमें कन्या से क्या करते हैं, पहले जबरन उसका बलात्कार करते थे, फिर उससे शादी करते थे। नोट, ये जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग देखेंगे। असुर विवाह जो था वो केवल वैश्य एवं शूद्र से संबंधित है। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। नेक्स्ट है राक्षस विवाह, ये क्षत्रियों के लिए विहित है, यानी क्षत्रिय लोग कैसा विवाह करेंगे, राक्षस विवाह, जिसमें क्या होता था, कन्या का अपहरण करके विवाह शादी करना होता था। नेक्स्ट है राक्षस और पैशाच विवाह को निंदनीय माना गया है, उसको मतलब उपयुक्त नहीं माना गया है। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ प्रथम 4 विवाह ही विहित है, यानी उसको उनके ही अनुरूप सिर्फ माना जाता था 4 विवाह। वेदों के ब्राह्मण आरण्यक, यानी वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से थे, आरण्यक, उसके कौन थे, उपनिषद कौन से था, पुरोहित, और उपवेद कौन कौन से थे हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद में था ऐतरेय कौशितकी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसको बढ़िया डिटेल से। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में जो कमी रह गई हो उसे बताने का कष्ट करें ताकि इसको मैं आने वाले वीडियो में सुधार सकूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।